श्रीमन्नारायणाय चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्रीमते नारायणाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री नारद जी और व्यास जी का आपस में विचार विमर्श चल रहा है। श्री नारद जी व्यास जी को उनके असंतोष के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं। श्री नारायण की चरणों की भक्ति की जो महत्ता उन्होंने बतलाया, बड़ा ही मनोहारी है। कहते एकात्मजा मे जननी योऽसिन्मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे अनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम्। एकात्मजा मे जननी योऽसिन्मूढ़ा च किंकरी औ मय्यात्मजे अनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम्। चक्रे स्नेहानुबंधनम्। शाश्वतन्त्रा न कल्पासीद्योगं क्षेममवेक्षतो ईशस्य हि वसे लोको यो सादारुमयी यथा। निश्चित रूप से इस संसार में सब परमात्मा के खिलौने के रूप में है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की जब तक इच्छा होती है जिस खिलौने से खेलने की, तब तक वह उस खिलौने से खेलता है। जब उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो फिर उस खिलौने को छोड़ देता है। छोड़ने का तात्पर्य यह है कि फिर उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। इस संसार का क्रम है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि अहम च तद ब्रह्मकुले उषितादपेक्षया। मैं भी अहम च तद ब्रह्मकुले, तद माने उस ब्रह्मकुल, ब्रह्मकुल में उषित्वादपेक्षया माने साथ रहता था। दिग्देश कालानुवित्पन्नो बालको पंचहायन, 5-5 वर्ष की अवस्था के बालक वहाँ उपस्थित होते हैं और उन्हीं के साथ रह करके खेल कूद में, भगवान नाम श्रवण में पूरा समय हमारा लग जाता था। आगे कहते हैं एकदा निर्गता गेहा दुहंती निशिकाम पथि सर्पोपदश पदा स्पृष्टा कृपणा कालनोदितः। एक बार घर से दूध देने वाली गाय निकल जाती है, उसी खोजने हमारी माँ जाती है, उसको भी सर्प दंश लेता है और वो भी काल की वशीभूत हो जाती है। आशय यह है कि वह भी काल कवलित हो जाती है। तदा तदमीशस्य भक्तानां समभीप्सयः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठ दिशमुत्तराम। फिर जब माँ नहीं रही तो मैं भी उत्तर की दिशा में बढ़ा और
मेरा मानो कल्याण हो गया, मेरे ऊपर अनुग्रह हो गया। ऐसा नारद जी इसलिए नहीं करेंगे उनकी माँ को सर्प ने काट ले, नहीं। मृत्युर्जन्मताम वीरा देहे न सहजायता। मृत्यु तो इस शरीर के साथ ही उत्पन्न हो जाती है। ऐसा वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि मृत्युर्देहवताम देहे न सहजायते। मृत्यु ध्रुव है, मृत्यु कहीं ऐसा नहीं है कि ये किसी की हो किसी के ना हो, अर्थात प्रत्येक प्राणियों की मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है। इसलिए उन्होंने कहा तब स्फीतांजन पदास्तत्र पुरग्राम व्रजाकरन खेट खरवट वाटी च वनान्युपमानानि च। फिर मेरा क्या, मैं वनों से उपवनों से गांव से चलता चलता लगातार निकलता रहा और चित्रधातुर्विचित्रादि निभभग्न भुज द्रुमान जलाशया क्षिव जला नलिनी सुरसेविता। अनेकानेक प्रकार की जो चित्र विचित्र प्रकार की घटनाएं दिखाई पड़ रही थी। कहीं जलाशय दिखाई पड़ रहा था, कहीं देवताओं द्वारा सुसेवित दिखाई पड़ रहा है। नले वेणो चित्रैश्वरै पत्रथै बिभ्रत भ्रमर प्रिश्रिय नल वेणो सरस्तंभ कुसुकीचक गहवरम। संसार के समस्त संघर्षों से सामना करना पड़ता है। संसार में ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहिए आपका कार्य हो जाएगा, नहीं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथै न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगा। शास्त्र कहता है कि उद्यम करने वाले ही, परिश्रम करने वाले ही कार्य को सफल बनाते हैं। कभी सोए हुए सिंह की मुख में कोई पशु नहीं चला जाता, उसको भी शिकार करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। इसी पर एक लघु कथा है। एक व्यक्ति था, समुद्र के किनारे जाकर बैठा था। डोंगरे महाराज जी कहते थे कथा। वो समुद्र के किनारे बैठा, कई घंटे बैठा रहा। तब एक संत ने पूछा कि भाई क्यों, काफी देर, लगभग बहुत समय से बैठे हो, कुछ तो कारण है, स्नान करने आए थे। उस संत की बात को सुनकर के उस पथिक ने कहा कि स्नान तो करना चाहता हूं लेकिन लहरें अभी बहुत हैं, थोड़ी लहरें शांत हो जाएं तो मैं स्नान कर लूं। संत ने कहा देखो, ये लहरें शांत होने वाली नहीं है, इसके इंतजार में तुम भले शांत हो जाओगे, इंतजार करते करते शांत हो जाओगे, लेकिन ये लहरें शांत होने वाली नहीं है। नहाना हो तो नहा के चले जाओ। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है, संघर्ष कभी खत्म होने वाला नहीं है। संघर्ष तो जन्म लेने के बाद से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता है। संघर्षों से बचकर कोई यहाँ न बचा है न बचेगा। इसलिए संघर्षों को अपना जीवन बनाइए। नारद जी ने जैसे संघर्ष से आगे बढ़ करके अपने आत्मकल्याण का चिंतन किया, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को संघर्ष करते रहना चाहिए। इस कथा का ये मुख्य उद्देश्य रहा। यही नारद जी भी बताना चाह रहे हैं कि मेरे लिए तो अनुग्रह हो गया कि माता जी को सर्प काट लिया, मृत्यु हो गई, तो उसमें अनुग्रह क्या, उनको भगवान के भजन करने का अवसर मिल गया। इस प्रकार के जो लोग नकारात्मकता में भी सकारात्मकता का दर्शन करते हैं, वही लोग भगवत भक्ति के सच्चे अधिकारी हैं। जो लोग सकारात्मकता में नकारात्मकता ढूंढते, वो फिर भगवत भक्ति उनको प्राप्त होने वाली नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। इस वीडियो में इतना ही।
आगे इससे आगे के प्रसंगों को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्ण।